दुनिया में कुछ लोग बहुत ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, लेन देन का रिकॉर्ड रखते हैं, नॉमिनी अपडेट करते हैं और फैमिली को भी सब बताते हैं। ऐसे लोगों की फाइनेंशियल लाइफ छिपी नहीं होती, कम से कम परिवार के लोगों के लिए तो नहीं। वहीं कुछ लोग किसी को कुछ नहीं बताते कि कहाँ इन्वेस्टमेंट की है, कौन सी पॉलिसी ली है, कौन सी प्रॉपर्टी खरीदी है, कभी आलस के चलते तो कभी लापरवाही में। कुछ लोग नॉमिनी डिटेल्स भी नहीं भरते, ना वसीयत तैयार कराते हैं, ना अपनी फैमिली को ही अपने फाइनेंस के बारे में डिटेल्स देते हैं। अगर ऐसे किसी व्यक्ति की अचानक मृत्यु हो जाए तो क्या होगा? क्या ऐसे मृतक की संपत्तियों का पता लगाया जा सकता है? जी हाँ, परिजन और कानूनी वारिस घर में डॉक्यूमेंट्स की तलाश से शुरुआत कर सकते हैं। आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि ऐसे मृतक की संपत्तियों का पता कैसे लगाया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विदिशा चौधरी व्यापार मंच में आपका स्वागत करती हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, जो लोग नॉमिनी डिटेल्स नहीं भरते हैं और ना ही कोई वसीयत तैयार कराते हैं, ना ही अपनी फैमिली को अपने फाइनेंस के बारे में बताते हैं, ऐसे किसी व्यक्ति की अचानक मृत्यु हो जाने पर काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है उनकी एसेट्स को पता लगाना। लेकिन फिर भी मृतक की संपत्तियों का पता लगाया जा सकता है। परिजन और कानूनी वारिस घर में डॉक्यूमेंट्स की तलाश से शुरुआत कर सकते हैं। अगर मृतक का कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट या कोई टैक्स एडवाइज़र रहा हो तो उससे संपर्क करना होगा। नहीं तो फिर मृतक के आयकर रिटर्न यानी इनकम टैक्स रिटर्न या एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट का ही सहारा है। इन्हें एक्सेस करने के लिए मृतक का पैन और मोबाइल नंबर होना ज़रूरी है। अगर पैन नहीं है तो कानूनी वारिस मृतक के पैन को फिर से इशू करने के लिए अप्लाई कर सकता है। मृत्यु के बाद किसी की एसेट्स का पता लगाने के लिए आप ये स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं। इनमें जो सबसे पहला आता है वो आता है डॉक्यूमेंट्स और पहचान पत्र की तलाश करना। दोस्तों, घर में बैंक और इन्वेस्टमेंट से जुड़े बाकी डॉक्यूमेंट्स की तलाश करें। बैंक पासबुक या चेकबुक, डायरी, नोट्स या पैन कार्ड या बैंक लॉकर की चाबी, इन सब से आपको एसेट्स को ट्रैक करने में मदद मिलेगी। आमतौर पर डिसऑर्गेनाइज्ड रहने वाले लोग भी ऐसे डॉक्यूमेंट्स किसी एक ही जगह पर रखते हैं। तो अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं तो आपके लिए एसेट को ट्रैक करना काफ़ी ईजी हो जाएगा। सेकंड आता है सीए या टैक्स एडवाइजर से मिले। अगर मृतक व्यक्ति ने किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट या टैक्स एडवाइजर की सेवाएं ले रखी हैं तो उनसे भी काफ़ी जानकारी मिल सकती है। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के पास से बैंक अकाउंट से लेकर सभी तरह की इनकम की डिटेल्स पता लग सकती है। थर्ड आता है इनकम टैक्स रिटर्न। दोस्तों, अगर मृतक खुद आईटीआर फाइल कर रहा था तो परिजन आईटीआर पोर्टल पर रिटर्न देख सकते हैं। इसके लिए पैन और मृतक के मोबाइल नंबर का एक्सेस होना ज़रूरी है। अगर आपके पास पैन नंबर और मोबाइल नंबर है तो आप आईटीआर को डाउनलोड कर सकते हैं और आईटीआर से आप मृतक की एसेट्स की काफ़ी डिटेल्स पता कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है एआईएस यानी एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट। एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट से भी काफ़ी सारी जानकारी मिल सकती है। एआईएस से प्रॉपर्टी खरीद, ब्याज से इनकम या बाकी की इन्वेस्टमेंट्स की जानकारी मिलती है। शेयर्स और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट का भी इससे पता लग सकता है। नेक्स्ट आता है पोस्ट ऑफिस इन्वेस्टमेंट्स, पीपीएफ और ईपीएफ। दोस्तों, ईपीएफ के केस में तो कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं है। ईपीएफ के केस में आप एम्प्लॉयर को अप्रोच करके सारी डिटेल्स ले सकते हैं। लेकिन पीपीएफ, आरडी और बाकी इन्वेस्टमेंट के केस में आपको पोस्ट ऑफिस में विजिट करके ही सारी डिटेल्स लेनी होगी। इसके लिए आपको पोस्ट ऑफिस ज़रूर जाना होगा। नेक्स्ट आती है इंश्योरेंस पॉलिसीज़। मृतक की इंश्योरेंस पॉलिसी का पता लगाने के लिए आप फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी और पैन नंबर की मदद ले सकते हैं, लेकिन ये फिर भी काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा। अगर फिर भी कुछ पता नहीं चलता है तो आप इंश्योरेंस पॉलिसीज़ के ऑफिस में लेटर लिखकर भी कोशिश कर सकते हैं। ये सबसे डिफ़िकल्ट टास्क होने वाला है क्योंकि इतनी सारी इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं, आपको हर एक को ट्रैक करना होगा। नेक्स्ट आता है म्यूचुअल फंड। कानूनी वारिस, सेकेंडरी होल्डर्स या नॉमिनी ऐसे इन्वेस्टमेंट पर क्लेम कर सकते हैं। अगर मृतक का पैन और फोलियो नंबर्स पता है तो म्यूचुअल फंड ट्रांसफ़र बहुत ईजी हो जाता है। अगर नहीं पता है तो मृतक की ईमेल आईडी या फ़ोन का एक्सेस होना चाहिए। सीएएस यानी कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट जनरेट करके भी सभी तरह के म्यूचुअल फंड्स की जानकारी मिल सकती है। अगर कुछ भी नहीं पता है तो आपको फिर नज़दीकी आरटीए ब्रांच पर जाना होगा। नेक्स्ट आता है स्टॉक्स। दोस्तों, मृतक के स्टॉक होल्डिंग्स देखने के लिए ये पता होना ज़रूरी है कि किस ब्रोकर बैंक के साथ डीमैट अकाउंट है।
ये पता करने के लिए ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर का एक्सेस ज़रूरी है। तो इस तरह से मृतक के एसेट्स की जानकारी का पता लगाया जा सकता है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की जानकारी अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। एंड हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।